इमेज बेस होगा जिसमें हम टोटल 100 MCQ डिस्कस करेंगे, बट आज के वीडियो में हम ओनली 10 MCQ डिस्कस करेंगे। बाकी जो MCQ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, दिस स्किन कंडीशन, ये जो आपको स्क्रीन पे ये जो स्किन कंडीशन शो हो रही है, दिस स्किन कंडीशन कैन बी सीन ड्यू टू डेफिशिएंसी एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये जो स्किन कंडीशन शो हो रही है, ये कौन सी स्किन कंडीशन में, मतलब कौन से डिसऑर्डर में मोस्टली ये देखने को मिलेगी, और कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिसके डेफिशिएंसी से डेवलप होता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन तो यही है, आपको स्क्रीन पे जो स्पॉटर है उसको आइडेंटिफाई करना। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पॉटर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्राइनोडर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो स्क्रीन पे जो आपको स्पॉटर्स हो रहा है वो किसका है? फ्राइनोडर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है हमारा, ये जो स्किन कंडीशन है कौन कौन से दैट इज द न्यूट्रिएंट्स की वजह से डेफिशिएंट हो रही है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? यस, फाइनोडर्मा आर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से भी होता है ये एसेंशियल फैटी एसिड। फाइनोडर्मा आर आल्सो अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी एंड एसेंशियल फैटी एसिड। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होता है ये? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नहीं होता है। पहला इंपोर्टेंट एमसीक्यू दैट इज द ये स्पॉटर्स है, ये स्पॉटर्स कौन सा रहेगा? दैट इज द राइट आंसर, फ्राइनोडर्मा। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्राइनोडर्मा आर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किस किस की डेफिशिएंसी से हो रहा है ये याद रखना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एंड आल्सो किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है ये? एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये जो फ्राइनोडर्मा जो टर्म्स है, जो वर्ड है, ये याद रखना है। फ्राइनोडर्मा ये जो वर्ड है ये सबसे पहले निकोलस ने दिया था। फ्राइनोडर्मा वर्ड कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया? निकोलस। ये जो फ्राइनोडर्मा है जिसका मीन्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होता है इसका मीन्स? टॉर्ड स्किन। क्या होता है इसका मीन्स? टॉर्ड स्किन्स। फ्राइनोडर्मा मीन्स टोड स्किन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्राइनोडर्मा क्या होता है? इज ए फॉर्म ऑफ फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। क्या होता है? इज ए फॉर्म ऑफ फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फ्राइनोडर्मा क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज ए फॉर्म ऑफ फॉलिकुलर, इज ए फॉर्म ऑफ फॉलिकुलर hyperkeratosis, is a form of follicular hyperkeratosis। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एंड आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। तो विटामिन ए, बी, ई एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। नेक्स्ट वन, स्पोर्टर्स। आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको याद रखना है, आइडेंटिफाई द स्पॉटर्स। ये जो स्पॉटर है इसको आइडेंटिफाई करना, दूसरा इंपॉर्टेंट। ये बहुत से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द स्पॉटर। जी हाँ, आपने जो ये पिक्चर शो हो रही है स्क्रीन पे, ये क्या है? लीजन एट एंगल ऑफ माउथ। दैट इज ये है क्या? लीजन्स एट एंगल्स ऑफ माउथ। जो माउथ के एंगल्स है दैट इज वहां पर क्या हो रखे हैं? यहाँ
लीजन्स हो रहे हैं, और इनको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगुलर चिलाइटिस। क्या बोलते हैं? ये जो डायग्राम है, ये जो इमेज है जो शो हो रही है, दैट इज द, ये किसकी है? एंगुलर चिलाइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है, एंगुलर चिलाइटिस यूजुअली commonly due to deficiency of angular cheilitis usually seen due to deficiency of कौन से डिसऑर्डर में ये मोस्टली विजिबल होती है? तो याद रखना फ्रेंड्स, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 2। विटामिन बी 2, ठीक है। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम क्या रहेगा? राइबोफ्लेविन। क्या रहेगा इसका केमिकल नेम? राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलेगा? लीजन फाइंडिंग्स होगी। वो कहाँ पर? एंगल्स ऑफ माउथ, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर चिलाइटिस। क्या बोलेंगे उसे? एंगुलर चिलाइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन नो अबाउट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 1? दैट इज आल्सो नोन एज द, क्या बोलेंगे इसे? थियामिन। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। नियासिन, दैट इज द विटामिन बी 3। किसका केमिकल नेम है? विटामिन बी 3। विटामिन बी 12 कोबालोसाइनो कोबालामिन्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपना इतना याद रख लो, एंगुलर चिलाइटिस ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन बी 2। किसकी वजह से हो रहा है ये? विटामिन बी 2। नेक्स्ट वन, स्पोर्टर्स। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये जो स्क्रीन पे आपको स्पॉटर्स सीन हो रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक, ये जो स्पॉटर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वाइट वाइट कलर का हो रहा है, ट्रायंगुलर लीजन है ऑन द बल्बर कंजक्टिवाइट। याद रखना है, ये जो स्क्रीन पे आपको स्पॉटर शो हो रहा है, वाइट शेप के सी इसकी यूजुअली, वाइट ट्राइएंगुलर, वाइट ट्राइएंगुलर लीजन्स ऑन द, कहाँ प्रेजेंट है ये? ऑन द बल्बर कंजक्टिवा, ऑन द बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है। इज, क्या बोलेंगे उसे? इज नॉन एज, इज नॉन एज, क्या बोलेंगे उसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे? इज नॉन एज विदाउट स्पॉट्स। तो हमारा क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द आई abnormality so in this given picture। जो आपको स्क्रीन पे जो स्पॉटर शो हो रहा है, उसमें जो abnormality है, दैट इज द, वो कौन सी abnormality है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सी रहेगी? विदाउट स्पॉट्स। ये जो abnormality है, ये कौन सा है? फाइंडिंग कौन सी रहेगी ये? विदाउट स्पॉट्स। विदाउट स्पॉट्स एक वाइट कलर का ट्राइएंगुलर लीजन्स प्रेजेंट होंगे ऑन द बल्बर कंजक्टिवा, इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे? विदाउट स्पॉट्स। एनीवन नो अबाउट द विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स? जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर्स रहेंगे, वो कौन कौन से रहेंगे? एनीवन नो? पहला जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निक्टालोफिया। आपको कमेंट्स करना है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द निक्टालोफिया? निक्टालोपिया अनदर वन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है फोटोफोबिया। कौन सा डिसऑर्डर? फोटोफोबिया। अनदर वन कंजेक्टाइवल, कंजेक्टाइवल जीरोसिस। अनदर वन डिसऑर्डर्स केराटोमलेशिया, केराटोमलेशिया। आपको ये सारे टर्म्स कमेंट्स करके बताना, केराटोमलेशिया, कंजेक्टाइवल जीरोसिस, जीरोफ्थेल्मिया, इनका मीन्स क्या होता है? जीरोफ्थेल्मिया में भी आल्सो इसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, और क्या रहेगा? फ्राइनोडर्मा। क्या डेफिशिएंसी से रहेगा? फ्राइनोडर्मा। डिफेक्टिव टूथ एनिमल, डिफेक्टिव
टूथ इनेमल, ठीक है, बहुत सारे हैं जिसकी डेफिशिएंसी से रहेंगे। इम्पेयर्ड रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन, फिलहाल अभी इतना याद रख लो। जो आपको स्क्रीन पे जो स्पॉटर सीन हो रहा है वो कौन सा है, दैट इज द बिटॉट स्पॉट्स। कौन सा है वो, बिटॉट स्पॉट्स। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ। अल्टरनेट बैंड, ये जो बैंड है डार्क और लाइट पिगमेंटेड का हेयर के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन ये है हमारा, याद रखना फ्रेंड्स। व्हाट इज द abnormality so in the hairs of a child with severe malnutrition, hair of a child with severe malnutrition, इसको हम बोल रहे हैं दैट इज नॉन एज द सीवियर माल न्यूट्रिशन वाले बेबी में क्या फाइंडिंग मिलेगी, फ्लैग साइंस। क्या फाइंडिंग मिलेगी, फ्लैग साइन। फ्लैग साइन एक अल्टरनेट बैंड होता है, याद रखना है। फ्लैग साइन इज द अल्टरनेट बैंड्स ऑफ, किसका बैंड्स है, बैंड्स ऑफ डार्क एंड लाइट। डार्क एंड लाइट क्या होता है ये, हाइपोपिगमेंटेड डार्क एंड लाइट हेयर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, इज कॉल्ड फ्लैग साइन, इज कॉल्ड फ्लैग साइन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डार्क कलर हो गया, ये लाइट कलर हो गया, इसके अल्टरनेट जो बैंड बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैग साइन। किसमें इस यूजुअली ये सीन होता है, यूजुअली सीन इन सीवियर माल न्यूट्रिशन चाइल्ड्स। ये जो स्पॉटर्स है ये किसका रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट बैंड एंड, जो अल्टरनेट बैंड है वो किसका, डार्क एंड लाइट पिगमेंटेड हेयर, दैट इज नॉन एज द फ्लैग साइन। सीवियर माल न्यूट्रिशन में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द, व्हाट इज बीइंग मेजर्ड इन दिस पिक्चर, ये जो आपको स्क्रीन पे ये जो स्पॉटर शो हो रहा है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आइडेंटिफाई द स्पॉटर्स, किसका ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टैफ है इस टैप को हम क्या बोल रहे हैं, साकिर टैप। क्या यूज में ले रहे हैं यहाँ पर, साकिर टैप। फ्रेंड्स आपको और ज्यादा इमेज बेस्ड एमसीक्यू चाहिए तो इस वीडियो के आपको एक्सप्लेनेशन में ना वीडियो की लिंक में जाना है, वहाँ पे प्ले लिस्ट की लिंक दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द बीइंग मेजर्ड इन दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर है दैट इज द, यहाँ पर साकिर टेप यूज में ले रहे हैं और क्या मेजर कर रहे हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस, जी नहीं, ये किसके द्वारा मेजर करते हैं, याद रखना फ्रेंड्स, हरफेंडन कैलिपर्स, किसके द्वारा मेजर करते हैं ये, हरफेंडन कैलिपर्स। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इससे मेजर नहीं कर रहे हैं। मिड आर्म सरकमफेरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साकिर टेप के द्वारा किसका मेजरमेंट किया जाता है, मिड आर्म सरकमफेरेंस। इस मिड आर्म सरकमफेरेंस के लिए जो टेप यूज में लेते हैं दैट इज नोन एज द साकिर टेप, जिसमें 3 कलर जोन प्रेजेंट होते हैं। कितने कलर जोन, 3, रेड ग्रीन एंड येलो, ठीक है, ये याद रखना, रेड ग्रीन और येलो। कवासाकी डिजीज ये मेजर नहीं कर रहे हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, राइट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा मिड आर्म सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वन, ये जो स्पॉटर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज द डिजीज दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, जो इमेज शो हो रही है, ये बच्चा जो किस डिजीज से सफर्ड हो रखा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इसमें एडिमा प्रेजेंट है, नहीं, विदाउट एडिमा, ठीक है, मींस विदाउट एडिमा बेबी जो है दैट इज द इमेसिएटेड चाइल्ड विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीवियर माल न्यूट्रिशन, जो बेबी है उसके अंदर फाइंडिंग है सीवियर माल न्यूट्रिशन, एंड साथ में क्या है, एडिमा नहीं है, विदाउट एडिमा नहीं, ठीक है, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे दैट इज द, क्या फाइंडिंग है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरास्मस। क्या फाइंडिंग है ये, मेरास्मस। ये जो बेबी है दैट इज द, यहाँ पर फैटी टिश्यू फैट्स नहीं है, एडिमा नहीं है, और जो बेबी है वो क्या है, सीवियर
माल न्यूट्रिशन मतलब फैट भी है ना बहुत कम है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, एडिमा भी नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरास्मस, क्या बोलेंगे उसे, मेरास्मस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द टेक्निक, सो बिलो आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये याद रखना, ये जो पोजीशन है दैट इज द बेबी को कहाँ पे रख रहे हैं, नियोनेट इज कैप्ड स्किन टू स्किन कांटेक्ट विद मदर, जो नियोनेट है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदर की स्किन टू स्किन कांटेक्ट बिटवीन द, कहाँ रखेंगे बेबी को, इन बिटवीन द ब्रेस्ट inside the clothing of mother. This position, this processing, this technique is known as the, क्या बोलेंगे इसे, कंगारू मदर केयर, याद रखना, कंगारू मदर जो केयर है दैट इज द, उसमें क्या करते हैं, नियोनेट को बेबी के, दैट इज द जो मदर है उसके है ना स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इमेज हो रही है बेबी स्किन टू स्किन कांटेक्ट में है, इन बिटवीन ब्रेस्ट, ठीक है, बिटवीन दैट इज द ब्रेस्ट के बिटवीन है, इनसाइड क्लॉथिंग ऑफ मदर, दिस टेक्निक इज नोन एज द, क्या बोल रहे हैं उसे, केएमसी, केएमसी के क्या क्या बेनिफिट है, एक्सेप्ट द, क्या ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, यस और नो, यस, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे, यस, promote exclusive breastfeeding, yes, ऑप्शन ए प्रोटेक्ट फ्रॉम नियोनेटल जॉन्डिस, के एम सी नॉट, इसका कोई एडवांटेज नहीं है नियोनेटल जॉन्डिस, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द गिवन पिक्चर, द गिवन पिक्चर इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो बेबी है दैट इज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बेबी का जो माउथ है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइड ओपन माउथ, वाइड ओपन माउथ, और इसमें जो फाइंडिंग मिल रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द जो बेबी है वो जो मदर का ब्रेस्ट का जो एरियोला है उसको दैट इज द इनसाइड द, बेबी क्या है दैट इज द माउथ के इनसाइड कर रखा है, तो इनसाइड द बेबीज माउथ, चिन यूजुअली अटैच, जो चिन है वो बेबी की दैट इज द, वो ब्रेस्ट से अटैच है, ठीक है, दीज आर द साइन ऑफ, ये जो सारे साइंस है, एरियोला माउथ के इनसाइड है, बेबी अच्छे से माउथ ओपन कर रखा, चिन ब्रेस्ट से अटैच है, ठीक है, एरियोला बेबी के माउथ के इनसाइड है, दिस इज द, दीज आर द फीचर ऑफ गुड अटैचमेंट, किसकी फाइंडिंग है ये, दीज आर द गुड अटैचमेंट फाइंडिंग्स। नेक्स्ट वन, आपको दो इमेज शो हो रही है, इमेज ए एंड इमेज बी, what is the name of this test to be done before drawing an ABG, arterial blood gas sample से पहले ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, विचाउ टेस्ट, वाटर हैमर टेस्ट नहीं, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट नहीं, ये कौन सा टेस्ट होता है, दिस इज द एलन टेस्ट। ऑप्शन जो इमेज ए है यहाँ पर कौन कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, दोनों को क्या कर रहे हैं, ऑकल्ट किया हुआ, ऑप्शन जो इमेज बी है यहाँ पर दैट इज द रेडियल आर्टरी को ऑकल्ट किया गया है और अल्नर आर्टरी को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है, ठीक है, तो ये अल्टरनेट प्रोसेसिंग है दैट इज नॉन एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, एलन टेस्ट, कौन सा टेस्ट, एलन टेस्ट, ये कब परफॉर्म करते हैं, बिफोर ड्राइंग एन आर्ट्रियल ब्लड गेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, आपको स्क्रीन पे जो इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है दैट इज द, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसका है, ऑर्किडोमीटर, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ऑर्किडोमीटर आर यूज टू असेस द, इसको असेस करने के लिए यूज में ले रहे हैं, टू असेस द मेजरमेंट ऑफ, किसको मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द टेस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, ऑर्किडोमीटर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, इसका टर्म्स क्या समझ रहे हो, इसका मीन्स होता है दैट इज द अनडिसेंडेड टेस्टिस, क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, तो ये जो स्क्रीन पे जो
इमेज शो हो रही है जो स्पॉटर्स है वो कौन सा रहेगा, ऑर्किडो हेटर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, और आपको और ज़्यादा इमेज बेस एमसीक्यू चाहिए तो हमारे इस वीडियो के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।